उसका परिणाम आएगा वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया वही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है
और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम,
समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने। शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं, आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने। शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है।
तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारण है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए,
भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो,
जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा, तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें, तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारण है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं, आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों क्यों लगाते रहे, तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे, तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे, उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं, नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा, तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं।
हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया होई मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती।
आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर समय देते हैं, अस्वस्थ होने पर भी वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने। शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारण है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने।
शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारण है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया वही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने। शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद की पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है,
लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया वही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, तो आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो, और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो, और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया वही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है,
लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दें। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे।
कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी, पहले जपो। हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है, हम तुम्हें बता दे। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। हम तुम्हें खुली बात कह रहे हैं, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी, वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर, नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे। कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहां प्यार करते हैं। अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं। हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल